आज जो पहला क्लास में बेसिकली अब एकदम शुरू से शुरू ज्योतिष सीखेंगे। शुरू से ज्योतिष को समझने के लिए हमें तीन चार चीजों की आवश्यकता है। पहला, हमको क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है। पहला होता है, हमको सीखना पड़ता है ग्रह की अवस्था, ग्रह, राशि, भाव। ये तीन चीजों को समझना है। तो तीन चीजों को अगर हम समझना चाहेंगे तो हमको सबसे पहले भाव और ये सब को ज्यादा बेसिकली समझना पड़ेगा। भाव और वो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले राशि, भाव, ये सारा चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन, ये बेसिक तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। एक होता है इस तरह का, ये जैसे हम लोग जो कुंडली बनाते हैं उसमें दो हिस्सा होता है। एक होता है राशि और दूसरा किसी का भी लगन उदित कहाँ होता है, एसेंडेंट के अनुसार होता है उसका भाव। तो हमको दोनों चीज को समझना जी सर। होगा। राशि कुल मिला के 12 होते हैं। अब ये 12 राशि के भी बहुत सारा विभाग होते हैं, बहुत सारा, मतलब वो फिर नक्षत्र जब हम पढ़ेंगे तो उस समय फिर इन विभागों को आपको समझना पड़ेगा। तो मुख्यतः हमें क्या क्या चाहिए होते हैं। नंबर वन, जब अगर हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा राशि। ठीक है, राशि ये बहुत ज्यादा जी सर। जरूरी है। दूसरा जरूरी क्या चीज है, वो है भाव। ये ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ये कहाँ से आते हैं, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट से ये सारा चीज समझ पाएगा। राशि कुल मिला के 12 होते हैं। इन राशियों के नाम होते हैं। राशियों के नाम क्या क्या हैं, हम चार्ट को कैसे देखते हैं वो भी बताएंगे। और ये इनको, इनका नाम किस तरह से देखा जाता है वो भी बता दें। जैसे देखो, ये एक लग्न चार्ट है इस टाइम जोन का। यहीं पे दो चीज हैं। जी सर। एक होता है राशि, जैसे यहाँ देखो एक लिखा है, उसके बाद दो लिखा है, फिर तीन लिखा है, फिर चार लिखा है, फिर पांच लिखा है, फिर छह। ये जो है राशि। तो ये जो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12, ये जो लिखा है ये है राशि। लेकिन यहाँ पे जैसे 11 नंबर देखो ऊपर में लिखा, ये ऊपर में जो लिखा है इसको कहते हैं, ये है भाव। अब वो भाव और राशि को कैसे कैसे हम समझें। पहले तो राशियों का नाम, एक नंबर जहां लिखा है वो राशि जो है वो मेष है। मेष। दो नंबर जहां लिखा है वृष, मिथुन, कर्क, सिंह 5 नंबर, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर जो है वो है मीन राशि। एक कुल मिला के 12 राशि। जी सर। और ये 12 राशियों में लग्न के हिसाब से जो घर आ जाते हैं वो होता है भाव। जैसे यहाँ पे 11 सामने में एकदम ऊपर, ये अपना डायमंड चार्ट है। चार्ट इस तरह का तीन प्रकार का होता है। ये जो
ये जो चार्ट देख रहे हैं ये नॉर्थ बंगाल में ज्यादा चलता है, ये वाला चार्ट। जी सर। इसके बाद एक चार्ट होता है वो पूर्वी बंगाल में चलता है, और एक जो चार्ट होता है वो दक्षिण भारत में चलता है। पूर्व भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये तीन प्रकार के चार्ट यहाँ पे चलते हैं। जनरली अधिक से अधिक ये चार्ट जो है मैक्सिमम जगह पे यूज होता है, इसलिए ये वाला चार्ट और वो वाला चार्ट, साउथ वाला, क्योंकि केपी इत्यादि जो सिस्टम है, नाड़ी वगैरह जो सिस्टम है, वो उसमें दक्षिण भारत वाला चार्ट में ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है। अब इन चार्टों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस कुछ है, जैसे डायमंड वाला जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, इसमें ये ऊपर में यहाँ पे जो है वो लिखे रहते हैं, यानी भाव स्थिर होते हैं। लग्न, लग्न एकदम ऊपर के होंगे, उसके बाद इस तरह से टर्न आउट होता है, पूरा घूमते रहता है, बाएं से दाएं इस तरह से घूमेगा वो। लेकिन साउथ इंडिया का जो चार्ट है वो फिक्स है, उसके राशियां फिक्स हैं, और राशियों के अंदर ही भाव को अलग अलग से दिखाया जाता है। यहाँ पे हम जैसे भाव को स्थिर मानते हैं, राशियां बदल जाती हैं उस तरह से। ये बहुत संक्षिप्त में राशि और भाव के बारे में बात करना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ज्योतिष को बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमको जो मेन पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जी सर। लेकिन फिर भी एक बार पूरा रिपीट कर देना, रिवाइज कर देना ज्यादा उचित समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो भाव आप देख रहे हो, इस भाव में जैसे ये भाव है, जैसे ये भाव है, ये है, ये देखो चार जो मेन मुख्य बड़ा बड़ा जो जगह है, इस ये चार अलग है, इसको बोलते हैं केंद्र भाव। जी सर। इसको बोलते हैं केंद्र भाव। जितने भाव हैं, भाव के कई सारे जो मतलब मैटर है, उसमें केंद्र सबसे ज्यादा मुख्य है, या बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। दूसरा देखो, दूसरा जैसे ये एक भाव है, ये एक भाव है, और ये एक भाव है। ये जो तीन, ये हरा रंग वाला जो देख रहे हो, ये ये इसको बोलते हैं कोणीय भाव। कोणीय भाव, ये तीन को लेके एक साथ में बनते हैं त्रिकोण या त्रिकोणीय भाव। तो टोटल 12 पार्ट है, 12 राशि हैं, और एक त्रिकोण में तीन होते हैं। तो डिवाइडेड करेंगे तो अपना टोटल कितना कोण निकलेगा? 4 कोण। ये 4 कोण के अलग अलग नाम, जैसे एक, अभी जो दिखाएं, 1, 5 और 9, 1, 5 और 9, ये जो भाव है इसको बोलते हैं धर्म भाव। इसको बोलते हैं धर्म भाव, PHARM, धर्म भाव। उसके बाद फिर एक, तो 4 भाग होगा, 4 भाग में से एक भाग ये भी है। कहां से? यहां से स्टार्ट करके कहा, यहां तक गया, फिर ये आ गया। इसको कहते हैं, ये वाला जो भाव है इसको बोलते हैं अर्थ भाव। अर्थ, PH, यानी अर्थ का मतलब होता है पैसा। हाँ। तो पैसे वाली बात, हमको अगर किसी किसी व्यक्ति का जीवन में देखना है कि धर्म कैसा है, धर्म का मतलब, थोड़ा सा धर्म का मतलब थोड़ा समझा देना जरूरी है। यहाँ धर्म का मतलब वो हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं होता। धर्म का मतलब होता है ध्रियंति धर्म।
मतलब आपके जीवन की कुछ ऐश्वर्य, कुछ वरदान है, और आप उसी जगह पे कंफर्ट फील करते हैं। और कहाँ कहाँ कंफर्ट फील करते हैं वो आपको धर्म भाव से पता चलेगा। कंफर्ट का मतलब क्या है? इंसान को जहां किक मिलता है, उसके चरित्र के अनुसार चीजें चलने लगती हैं। और वो चरित्र को समझने के लिए हमको 1, 5, 9 को समझना जरूरी है। ये धर्म भाव। अर्थ भाव, अर्थ का मतलब होता है भौतिक जितने सामग्रियां हैं, भौतिक जितने चीजें हैं, उसको समझना, उसको पाना, उसको लेना। तो अर्थ त्रिकोण में, त्रिकोण में से उस व्यक्ति की जीवन में पैसे की क्या फ्लो रहेगी, या भौतिक सुखों की क्या फ्लो होगा, वो सारा चीज हम यहीं से समझें। ये हो गया दो। तीसरा, यहां से लेके यहां तक ये वाला एक त्रिकोण होता है, इसको बोलते हैं काम त्रिकोण। काम। जी सर। काम का मतलब होता है, काम का मतलब होता है कामना, डिजायर, इच्छा। काम का मतलब हम क्या कामना कर रहे हैं। कामना का मतलब है मेरे अंदर इच्छाएं क्या क्या है, क्या क्या चीज पाना है, क्या क्या चीज नहीं पाना है, हमको किस में अपने आप को ग्रो करना है। तो व्यक्ति की निजी इच्छा, उसके जीवन शैली, उस सब चीज समझते हैं। समझ समझ में आएगा कहां से? काम त्रिकोण से। ये हो गया तीसरा त्रिकोण। चौथा त्रिकोण, ये यहां से लेके यहां तक होके यहां जाता है, इसको बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष यानी, जी सर। एक एक करके पूरा इन डिटेल्स थोड़ा सा जाएंगे, इसमें जाएंगे। मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मुक्ति। मुक्ति किन चीजों से मुक्ति? व्यक्ति अपने कर्म से मुक्त तो हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपने जैवनिक क्रियाओं से, मल मूत्र इत्यादि त्यागना, ये सब से तो निवृत्त हो ही नहीं सकता, ये सब से तो मुक्त हो ही नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक ये जी नित्य सर। क्रियाएं चलती रहेंगी, इनसे तो आप छुटकारा पा नहीं सकते हो। तो मुक्ति किस चीज से? मुक्ति का मतलब होता है आप जिससे खुद को बंधे हुए समझते हैं। ये बेसिकली फ्रीडम, लाइफ का फ्रीडम वो बताता है। फ्रीडम का टोटल चीज, वो चीज बताता है। अब मुक्त किस किस से मुक्त होना है? व्यक्ति का जो मुक्त, मुक्ति का सबसे पहला जो मार्ग चुनता है वो व्यक्ति कहां से? फोर्थ भाव से स्टार्ट होता है ये। फोर्थ भाव, 1, 2, 3, 4, चौथा भाव। चौथा भाव होता है सुख का। मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा एक डिटेल, थोड़ा 2, 4 लाइन एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तो आप लोग उतना समझ नहीं पाओगे। ज्योतिष या हमारे जीवन की लक्ष्य, मूल लक्ष्य कौन सा है? हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद हमारे कुछ कर्म जो पिछले जन्म के से संग्रहित है, वो इस जन्म में आता है। और इस जन्म के वो कर्मों के माध्यम से पुराना कर्म को काटना, वर्तमान कर्म को तैयार करना, और ऐश्वरिक जगत की तरफ चलना, ये जीवन का मूल ध्येय या मूल लक्ष्य। भारतीय ज्योतिष की बात कर रहा हूं। तो मोक्ष
किन किन चीजें से मुक्ति पाना है। फोर्थ हाउस देखो सुख का, सुख का भाव, 4 8 12। तो सबसे पहले मुक्त होना, हमारे पराशर ऋषि ने सबसे पहले बोला मुक्त, सुखों से मुक्त। अब सुख का मतलब कौन सा होता है? वैषणिक सुख। जैसे जो रेगुलर, मानो मद्य, मद्य का सेवन करता है, तो उसको मद्य में ही सुख मिलता है। लेकिन यह वैषणिक सुख है, रेगुलर उसकी जरूरत नहीं भी तो पड़ सकता है। अगर कोई वैद्य, अगर उनको सेवन करने के लिए बोले शारीरिक समस्या के लिए, तो फिर उसके लिए वो सुख है, और वो वैषयिक सुख नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आदतन अपने अभ्यासवश प्रतिदिन वो उस चीज को लेना स्टार्ट करता है, तो उसको कहते हैं वैषयिक सुख। तो मुक्ति पाने के लिए, वैराग्य पाने के लिए, सबसे पहला जो त्यागना होता है, फ्रीडम, आपको आजादी पाना होता है, वो सुख से आजादी। दूसरा भाव कौन सा है? सुख, सुख के बाद वो है 8वां भाव। 8वां भाव भी जैवनिक क्रियाओं का, जितने जैविक क्रिया है, वो जैविक क्रियाओं का घर है 8वां। मनुष्य इसमें सबसे ज्यादा बांधा जाता है। 8वां भाव को माया बोला जाता है, माया का भाव। अगर माया से मुक्त नहीं होंगे, तो आपको फ्रीडम कहां से मिलेगा? क्योंकि लोग तो माया से बंधे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति माया से बंधे हुए है। इसलिए माया से मुक्त होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो 12वां भाव में, 12वां भाव, जो बेसिकली 12वां भाव क्या है? ये एक वैषयिक सुख एक तरह का और है। वैषयिक सुख क्या है? आप सुख से, पहला वैषयिक सुख से, दूसरा वैषयिक सुख माया, और तीसरा वैषयिक सुख, और वो 12वां भाव। तीसरा वैषयिक सुख कौन सा होता है? 12वां भाव पेट प्लेसर का। अगर आप दिन भर सोते रहेंगे, रात भर सोते रहेंगे, अगर आप जागृत होना ही नहीं चाहते, तो आपको किसी भी तरीके से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे उदाहरण, सपोज मान लीजिए, अविनाश जी, सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल चीज। आपको नौकरी पाना, जी सर। नौकरी पाने के लिए आपको पढ़ना होगा। जी सर। और पढ़ना मतलब एक तरह का साधना। जी सर, बहुत बड़ी साधना। अगर आप सुख भोगेंगे, वैषयिक सुख, मतलब हर समय खराटे मारते रहेंगे, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं सर। और क्या आप मतलब नौकरी के लिए लायक खुद को बना पाएंगे? नहीं सर। नहीं ना। इसलिए ये वैषयिक सुख, सबसे बड़ा वैषयिक सुख, सुप्तावस्था को, जो कि आप जानबूझ के करते हैं। व्यसन बोला मैंने, व्यसन। व्यसन का मतलब होता है जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसका अत्यधिक सेवन आप कर रहे हैं, वो व्यसन है। उससे आपको मुक्ति को पाना पड़ेगा, तभी जाके आपको नौकरी मिलेगी। तो अब ये
जितने कोणीय भाग है, कोणीय विभाग है, उसको आप समझ गए। जो केंद्र, केंद्र मैंने सिर्फ चार ही दिखाया था, केंद्र तो चार से अधिक नहीं थे। जी सर। केंद्र सिर्फ चार हैं। कौन कौन सा आप केंद्र का भी थोड़ा सा नाम समझ लीजिए। एक, तो जो आपके लग्न है, ये एक केंद्र का सोर्स है। ये कोणीय और केंद्रीय दोनों सोर्स है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका मूलभूत आधार कौन सा है? वो है लग्न। मूलभूत आधार। जैसे आप लोगों का आधार कार्ड होता है ना, सभी का आधार कार्ड होता है। जी सर। आधार कार्ड का मूलभूत क्या, आप कैसे पहचानते हो उसमें? आपके जितने बायोमेट्रिक जो निशान है, चिन्ह है, वो ले लेते हैं वो लोग। बायोमेट्रिक मतलब ये पांच फिंगरप्रिंट। अंगुली, आंख, रेटिनल जितना ये है, वो रखा जाता है और उससे आपको मैच करवाया जाता है। तो मूलभूत आधार कौन सा हो गया किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए? यह हमारे ज्योतिष में भी है। ज्योतिष में भी ये पांच पांच 10 अंगुली का अगला सिरा, ठीक है, जिसको टिप बोले जाते हैं। थंब, थंब का ये, उसके बाद आपका तर्जनी का, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये जो 5 अंगुल है, इनके इंप्रेशंस ज्योतिष में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे एक बहुत बड़ा भास्ट एक ज्योतिष का सेक्शन ही है, जिसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं हम लोग। तो अब फिर यहाँ केंद्र कौन कौन सा है? एक तो पहला भाव, दूसरा चौथा भाव, तीसरा जो है सप्तम भाव, और चौथा दसम भाव। दसम भाव। अब इसका थोड़ा सा समझिए। जैसे मैंने आपको कोणीय भाव में बोला था कि धर्म त्रिकोण से ज्यादा पावरफुल है अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण से ज्यादा पावरफुल है काम काम त्रिकोण, काम त्रिकोण से ज्यादा पावरफुल है मोक्ष त्रिकोण। इस तरह से ये प्रथम केंद्र से माने चौथा भाव का जो दूसरा केंद्र है, वो ज्यादा पावरफुल है। दूसरा केंद्र से जो तीसरा केंद्र है यानी सप्तम भाव, वो ज्यादा पावरफुल है। और सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र कौन सा है? वह है दसम। ठीक है, जी ये सर। हो गया केंद्र। इसके अलावा हमको कुछ और चीजों को समझना होता है। वो होता है अपक्लिन, अपक्लिन और पणभर। ये दो और होते हैं। इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे हम लोग समझ जाएंगे। उपचय, हाउस ऑफ ग्रोथ जिसको बोला जाता है, उपचय भाव 3, 6, 11, ये भी हम लोग धीरे 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 पढ़ लेंगे आगे चल के। एक और टर्म आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, वो है दुस्थान। दुस्थान, चलिए मैं थोड़ा सा एक एक करके इसको बता ही देता हूँ। दुस्थान जो है 6, 8, 12 भाव। लेकिन इसलिए मैं अभी दुस्थान, दुस्थान की प्रकृति, उसका प्रकार, उसकी माने कंडीशंस कैसी होगी, ये सब एक एक करके बहुत थोड़ा सा फिर क्लास लंबा हो जाएगा। तो इसको क्लास में चलते चलते जैसे जैसे ये टर्म बार बार आते रहेंगे, उस समय इसके बारे में और डिटेल हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन दुस्थान को जानना बहुत जरूरी है। आज दुस्थान को थोड़ा सा और क्लियरली समझाए। दुस्थान, स्थान का मतलब होता है जगह, दु का मतलब होता है जो दुख देने वाली, दुस्थान।
6 8 12 को बोला गया है दुस्थान। क्या ये दुख देने वाली है सिर्फ? नहीं सर। बहुत ध्यान से अभी का ये लेक्चर को सुनिएगा। मैंने जैसे एकदम शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि पराशर जी जो हमारे जीवन की जो शैली है, वो जन्म से लेके ईश्वरीय पथ पे चलने वाला क्या क्या कंडीशंस आ सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च करके इन्होंने ये ज्योतिष निबंधन बनाया। ये जितना तरीका आप देखते हैं, जिसको बेसिकली वैदिक ज्योतिष या भारतीय ज्योतिष के नाम से हम जानते हैं। तो ऋषि का मूल लक्ष्य क्या था? ईश्वर को पाना। ऋषि ईश्वर को पाने के लिए जो जो घर ईश्वर की रास्ते पे रोड़ा लाता है या अड़चने डालती हैं, उन्होंने उसको दुस्थान बोला। ध्यान से सुनिएगा। अर्थ त्रिकोण का मूल भाव कौन सा है? दूसरा भाव है। अर्थ त्रिकोण का मूल भाव कौन सा है? पहला। दोस्त। दूसरा भाव है। उसके बाद आता है छठा भाव। उसके साथ जुड़ता कौन सा है? 10वां भाव। थोड़ा सा इसको समझिएगा। छोटा मोटा पैसा का मैटर होता है दूसरा भाव, लेकिन जहां बड़ा पैसा का मैटर आता है, बड़ा पैसा, ह्यूज मनी, वो होता है छठा भाव। अब पैसा, आपके पास ह्यूज पैसा आने के बाद क्या मिलेगा आपको? आपको किस चीज की भूख होगी? मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इत्यादि की, है ना? जी सर। तो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, कौन सा भाव देखते हैं? 10वां भाव। सर 11वां। 10वां 10वां भाव। भाव। 10वां। 10वां। इसलिए 6 दुस्थान, 6 अच्छा भाव है, लेकिन 6 दुस्थान है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ प्रतिपत्ति इतना बढ़ाने में मदद करता है कि इंसान के पास अहंकार का जो सूचना होती है, अहंकार पनपने का, वो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? छठा भाव से। एक्सट्रीम अहंकार का शुरुआत का जो भाव है, या एक्सट्रीम अहंकार का जो भाव है, पैसा बहुत आ गया, तो पैसा मतलब बहुत आने के बाद ही इंसान का रुतबा बदल जाता है, उसकी बोलचाल बदल जाती है, हर चीज बदल जाता है। और जानते हो वो पहला जो मेजर मेजर, मतलब आपके पास समझ लीजिए अविनाश भाई मेरे, आपके पास 100 200 रुपया है या लाख 2 लाख रुपया है, तब तक तो दूसरा भाव। लेकिन आपके पास 20, मतलब 200 400 करोड़ रुपया, कौन सा आ गया? छठा भाव। हाँ। ठीक है। अब 200 400 करोड़ रुपया आया तो आपके पास अहंकार ऑटोमेटिकली आएंगे। जी सर। तो दुस्थान में पैसा का अहंकार कौन लाया? छठा छठा भाव। भाव। ऐश्वर्य पथ पे क्या आप चल पाएंगे उसके बाद? आप भक्ति के पथ पे, माने ईश्वर की पथ पे आप चल पाएंगे? नहीं आपके सर, पास नहीं चल पाऊंगा। अहंकार इतना पनपेगा, आपको खुद को तो, आप खुद को ही ईश्वर समझोगे। जी सर। हो गया ना? छठा इसलिए दुस्थान। लेकिन भौतिक जगत के लिए वो दुस्थान तो है नहीं। जी सर। भौतिक जगत के लिए छठा भाव अगर जागृत नहीं होगा, तो आपके पास ह्यूज मनी तो आएगा नहीं। जी सर, आज के टाइम में तो यही भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी है।
तो आज के दिन में इसको हम दुस्थान कैसे बोल सकते? जी सर। ठीक है। दुस्थान का दूसरा पड़ाव कहां पे है? आठवां भाव। आठवां भाव आपका चरम एब्सोल्यूट प्लीजर का भाव। क्यों? वहां पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मेशन, ये सब बात की बात है, वो सब बात की बात है। दुस्थान को समझते हैं। आपको यौनिक जितनी क्रियाओं की आवश्यकता होती है या यौनिक सुख अगर आपको पाना, तो आप कौन सा भाव में जाओगे? आठवां भाव। माया। आजकल जमाना कैसा है? एक व्यक्ति का एक व्यक्ति धर्म के पथ पे चलने के बजाय यौनिक रास्ते पे चलते हैं, अधिक से जी अधिक सर। चलने की प्रक्रिया करते हैं उसमें, है ना? तो जी यौन सर। क्रिया या यौनिक प्रक्रिया के माध्यम से जो चलने वाली व्यक्ति है, वो क्या ईश्वर के रास्ते पे चल सकता है? नहीं सर। नहीं चल सकता। इसीलिए आठवां भाव दुस्थान। भौतिक जगत के लिए आठवां भाव बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी तो अनंत सुख है। जी सर। स्वर्ग सुख बोला जाता है आठवां भाव। कौन सा? भौतिकी स्वर्ग सुख। लेकिन आप जितने अधिक से अधिक अपना शरीर का जो जमा पूंजी है उसको बाहर निकालेंगे, तो आपका शरीर तो क्षीण होता जाएगा बार बार, जी सर। लगातार। तो माया जगत के लिए, भौतिक जगत के लिए आठवां भाव अच्छा हो गया, लेकिन ऐश्वरिक जगत के लिए आठवां भाव दुस्थान हो गया। समझ में आ रहा है? जी जी सर। अब देखो, एक और भाव है, 12वां भाव। 5, 8, 12 इंसान को बदनाम और एक्स्ट्रा यौनिक क्रिया के लिए प्रेरित करता है। 8, 12 एक्स्ट्रा यौनिक क्रिया के लिए प्रेरित करता है। अधिक से अधिक देखिएगा, परकिया की जो स्थिति है, परकिया समझते हैं ना? नहीं सर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बोलते हैं जी 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 सर। परकिया। ठीक है। वो पर क में दीर्घई कर, य में आकर, स्पेलिंग ऐसा होगा परकिया। पर ई आ, ये एक संस्कृत शब्द है। ये लगभग लगभग सभी भाषा में, मतलब हमारे भारतीय भाषा में परकिया के ही रूप से जाना जाता है। हिंदी में भी है, शुद्ध हिंदी में। ऐसे तो बाकी बोलचाल की भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, लेकिन बोलचाल की भाषा अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसलिए साहित्यिक भाषा अलग होता है, ताकि साहित्यिक भाषा से ही हम वार्तालाप कर पाए, जो कि पूरा भारत के लिए पॉसिबल। वो जो है वो 12वां घर है। अब यहां कैसे दुस्थान दुस्थान आप समझ नहीं सकते। आपको यौनिक सुख कहां प्राप्त होगा? बिस्तर से। तो बिस्तर पे जाने के लिए तो 12वां भाव आपको जाना पड़ेगा। जी सर। अब वो सैया सुख, सैया सुख याद होगा अविनाश, मैं राहु पढ़ाते समय किसी बैच में एक बार बात बोला था। दुग्ध फेन निभ सैया, मतलब जैसे दुग्ध का फेन, समझते हो कितना नरम होता है? दूध का जो ऊपर झाग होता है ना, जी वो सर। कितना नरम होता है। वैसे बिस्तर पे राहु सुलाता है,
अगर राहु ठीक ठाक है, लेकिन जब वहां से गिराता है तो फिर सीधा जमीन पे लाके पटकता। ये याद होगा, मैंने बोला था, आप शायद उस क्लास में थे। ठीक है। जी सर। तो ये जो, वो जो इल्यूशन, हेलुसिनेशंस, और ये जो भ्रामिक करने वाली जो ये है, वो मर्मा भाव है। भ्रमित विषय सुख, ये सॉरी, मतलब ऐश्वरिक जगत पे चलने के लिए भ्रम पैदा करना। एक बात याद रखना, ये देखो दोनों घर अगल बगल है, 11वां भाव और 12वां भाव, दोनों भाव अगल बगल, एक दूसरे से जी सर। सटे हुए हैं ना। ये दोनों एक जी दूसरे से सटे हुए हैं। 12वां भाग अगर मुक्ति देता है तो 12वां और 11वां का मिलीजुली प्रयास से वो बंधन भी देता जी सर। है। 12वां भाव भी बंधन देता है और 11वां भाव भी बंधन देता है। जो भाव मुक्ति देता है वही भाव बंधन भी देता है। थोड़ा एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में। रोटी चावल जो भी है हमारे भारतीय खाद्य सामग्री में से, हम खाते हैं किस लिए? जिंदा रहने के लिए ना। जी सर। लेकिन वो मिथ, मिथ मतलब परिमित, थोड़ा हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। लेकिन वही जो जीने के लिए खाना हम खा रहे हैं, वही खाना अगर अधिक से अधिक खा लें हम, तो मृत्यु को बुलावा आएगा ना। मृत्यु, मृत्यु को हम खींचेंगे ना, बुलाएंगे ना। जी सर। तो इसलिए ज्योतिष है, ये पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा साइंस है, और अगर आपको ज्योतिष पूरी तरह से सीखना है, समझना है, तो आपको इसी तरीके से धीरे धीरे करके डिकोडिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो कि जनरली किताबों में होते नहीं।